2023 में सरस्वती पूजा कब है और साथ ही इसका जो शुभ है, शुभ पूजा मुहूर्त वो कौन सा समय है। क्योंकि हम यदि लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, तो लक्ष्मी तभी तक अधूरी है जब तक कि सरस्वती माँ हमारे घर में नहीं विराजती हैं। हमारे पास धन दौलत हो जाएगा, लेकिन उसको खर्च करने का तरीका यदि आपको नहीं पता, आप यदि अपने धन दौलत को सही जगह पर नहीं इस्तेमाल करते हो तो वो व्यर्थ है। तो इसीलिए जैसे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से आपके अंदर विद्या भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको कौन सा एक चीज़ उपाय करना है। वसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, और साथ ही आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान देना होगा। आप यदि अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को पहली बार कुछ लिखना सिखा रहे हैं तो आपको क्या करना है। क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन यदि कोई शुभ कार्य किया जाए, वो भी विद्या से जुड़ी, तो सरस्वती माँ आप पर प्रसन्न होती है और आपको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। मैं हूँ अंकिता और आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर, अंकिता एडवाइस में। तो यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ ही अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। माँ सरस्वती की वंदना और आराधना का दिन है। सरस्वती पूजा को हम वसंत पंचमी भी कहते हैं या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती माँ माता विद्या, ज्ञान, बुद्धि, कला, संस्कृति की देवी हैं। स्कूली विद्यार्थी के लिए तो माँ सरस्वती का पूजा और आराधना करना बहुत ज़रूरी है और शुभ फलदायक भी होता है। सनातन धर्म में सरस्वती पूजा का दिन बेहद ही पवित्र और शुभ दिन होता है। भारत के उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में सरस्वती पूजा बेहद ही उत्सव के साथ मनाई जाती है। इस दिन के अधिकतर स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में आपने देखा होगा कि सरस्वती पूजा का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा आराधना किया जाता है और मनाया भी जाता है। बिहार के राज्य की बात यदि हम कर लेते हैं तो इस दिन जो स्कूली बच्चे अपने स्कूल के पाठ्य पुस्तकें माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कोई विद्या की चीज़ अर्थात पुस्तक या कॉपी या कलम खरीद कर माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं और बाद में जब उनका हम विसर्जन करते हैं, उस दौरान हम उन चीज़ों को उठाकर जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसका बहुत ही फलदायक परिणाम हमको मिलता है। हमें विद्या की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप एक स्कूली बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, या फिर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप यह ज़रूर कीजिएगा कि कुछ भी आप पुस्तक, कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर जो भी हो, आप सरस्वती माता के चरणों में ज़रूर अर्पित कीजिएगा। फिर उसका प्रयोग अपने एग्ज़ाम के दौरान, अपने किसी भी पढ़ाई के दौरान यूज़ कीजिएगा, उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो वसंत पंचमी सरस्वती की पूजा के दिन पढ़ाई की शुरुआत करना बेहद ही शुभ होता है। इस कारण से इस दिन माता पिता अपने बच्चों के हाथ को पकड़कर, यदि आपका बच्चा छोटा है, अभी नन्हा सा है और वो 3 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, तो आप उसको स्कूल ज़रूर भेजते होंगे। तो उस दिन आप अपने बच्चों को हाथ पकड़ के पहला अक्षर जो है वह ओम जरूर लिखवाइएगा। यह बहुत शुभ होता है। ओम, ओम में हर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। ओम शब्द के जाप से आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। पढ़ाई करने वाले बच्चे को इस दिन सरस्वती माता का आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। सरस्वती माता की कृपा से अथाह विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस साल सरस्वती पूजा किस दिन मनाया जाने वाला है, बसंत पंचमी का त्यौहार।
तो ये 2023 का जो सरस्वती पूजा है, वसंत पंचमी का त्यौहार, वह 26 जनवरी को मनाना जा रहा है। जी हाँ, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। इस दिन हम अपने गणतंत्र अर्थात अपने जो झंडा तोलन है हम वो करते हैं और आप इसको सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से अपने देश के लिए। तो उसी दिन वसंत पंचमी है अर्थात सरस्वती पूजा का भी दिन है। तो उस दिन आप यदि विद्यार्थी हो तो थोड़ा सा आपको तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन 26 जनवरी को यह मनाया जाने वाला है और गुरुवार का दिन होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो ये माघ शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि का प्रारंभ और समाप्त होने के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जी हाँ, उसके पहले हम बता दें कि जो हम पूजा पाठ करेंगे, माता सरस्वती की आराधना है, शुभ समय क्या है, तो वो है आपको 7:07 पर शुरू है, सुबह का 7:07 पे और 12:35 में उसकी समाप्ति तिथि है। इस दौरान आपको माता सरस्वती की पूजा आराधना कर लेनी ही होगी। यह शुभ मुहूर्त है, सुबह 7 से 7 शुरू होता है और 7:35 तक, दोपहर के 7:35 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। मैंने आपको दोबारा रिपीट किया है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में ज्योतिषचार्यों के अनुसार कहा जाता है कि सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी का संपूर्ण दिन शुभ मुहूर्त होता है। आप इस दिन किसी भी समय सरस्वती पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुबह 6 से 12 बजे तक शुभ माना जाता है पूजा करना। जी हाँ, अधिकतर स्कूलों और शिक्षण स्थानों पर भी इसी समय सरस्वती पूजा की जाएगी। यह मैंने आपको जानकारी दे दी है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि कौन सा एक उपाय आपको अपने घर में करना है। जी हाँ, यदि आप अपने घर में लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में लक्ष्मी है लेकिन उसको खर्च करने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं है, तो वो व्यर्थ है। तो आप भी यदि एक गृहिणी हैं, महिला हैं, या फिर आप एक पुरुष हैं, आपका कोई दुकान है, आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो आप भी एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी को सरस्वती माता के चरणों में अर्पित कीजिएगा। आप भी पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। बिना सरस्वती के आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं तो समझिए आप खाली हो, आपके पास पैसा होते हुए भी नहीं है। तो आपको भी एक कॉपी खरीद लेना है, डायरी ले लेना है और उसको माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करके, जो सरस्वती माता की मूर्ति है वो विसर्जित होती है, उस दौरान उसको लीजिएगा और उसमें अपना शुभ कार्य शुरू कीजिएगा, अर्थात उसमें ओम लिखकर प्रारंभ कीजिएगा पहले पेज पर। और उसके बाद आप उसमें अपनी जो भी आप पैसे रखते हो, अपने घर से जुड़ी, अपने व्यवसाय से जुड़ी बातें उसमें ज़रूर दर्ज कीजिएगा। उसका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और साथ में आपको विद्या की भी प्राप्ति होगी। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जो आपको मैंने जानकारी दी है। तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखेगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।